आखिरकार जेल बरो तहरीक का आगाज हो गया और कप्तान के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने भी गिरफ्तारी दे दी। इमरान खान के खिलाफ नैब का इस्तेमाल जबकि अफीसरान परेशान हो गए करें तो क्या करें। मुस्लिम लीग नून का अदलिया पर शदीद दबाव, वफाकी वुज़रा के चाय पीने तक पर पाबंदी लगा दी गई और वुज़रा अब इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे और पेट्रोल भी अपने पैसों से डालेंगे। अवाम की महंगाई को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म के नए फैसले और किसको इम्प्रेस करने की कोशिश है और क्या ऐसे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है और महंगाई ख़त्म हो सकती है, इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण लोग कह रहे थे जेल बरो तहरीक शुरू नहीं होगी, आखिरकार शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी और बेशुमार जो लोग थे, कारकुन थे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की गाड़ी की वैन के छत के ऊपर चढ़ गए, पुलिस वाले खुद भाग गए। पहले पुलिस वाले ऐलान कर रहे थे जिसने गिरफ्तारी देनी है आ जाओ। जब कारकुन आए गिरफ्तारी दे दी, बस के अंदर बैठ गए। एक बात बुरी उन्होंने ये की कि पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उनके शीशे तोड़ने की कोशिश की, जो कि मज़ामत करनी चाहिए उस चीज़ की। मगर तलाल चौधरी मीडिया पे आके ये कहते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार करना मकसूद नहीं है, इनकी गिरफ्तारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम इनको नहीं पकड़ना चाहते, हम इनको जेल में नहीं डालना चाहते। तलाल साहब ये कहते हैं कि जो असल चोर और डाकू है और बाकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो अंदर बैंकर में छुप के बैठा है उसको गिरफ्तारी देनी चाहिए। ठीक, उनकी तो लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी और दूसरी ज़मानत वाली बात जो केस था उसको तो कारी खारिज दिया। तो पहले तो आप नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान बुलाएं जो वहाँ पे छुप के बैठे हैं। फिर अगर आप कारकुनों का जेल बरो तहरीक कहते थे कि शुरू ही नहीं होगी, अब जब होगी है तो उनको गिरफ्तार करने से और जेलों में डालने से इनकारी हैं और इमरान खान के पीछे पड़े हैं, तो ये वो लीडर है, ये वो सियासतदान है जिसको खुद तो गिरफ्तारी देने की नौबत पेश नहीं आ रही और वो कोई बेवकूफ़ ही होगा इमरान खान जैसा जो खुद कहे कि आओ बैल मुझे मार ले और वो गिरफ्तारी दे दें। और ये वो सियासतदान है जिसकी जगह उसके कारकुन गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, उसके पार्टी के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग तैयार हैं। और फिर आज़म खान सवाती जो थे वो भी उस काफिले में शामिल हैं, एक खातून जो हैं वो भी शामिल हैं। तस्वीर देखिए कि लोग वैन पे बैठे हैं। अब इस वैन चलाने वाले को कहें कि ये इन सब को जेल में ले जाए, वहाँ पे डाले, चाहे इनको लित्तर मारें, छितरोल करें, लितरोल करें, जो दिल में आता है करें। तो इमरान खान के लोगों ने साबित कर दिया है जेल बरो तहरीकें जैसे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर माजी में होती रहीं और ये मुल्क के अंदर जो है एक सियासी नुक्ता नज़र कहूँ या आज़ादी हासिल करने के लिए या प्रेशर डेवलप करने के लिए कई लंबे अरसे के बाद जेल बरो तहरीक का किसी इमरान खान जैसे लीडर ने आगाज़ किया और उसके कारकुनों ने उसके ऊपर लब्बाई कहा। आप कहते हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने लाओ लश्कर लाया और अदालतों के ऊपर हमला आवर हुए और लोगों को मैनेज किया और फलां चीज़ें हुई। बिल्कुल ऐसे किया उन्होंने, इसलिए किया कि उनको पता था लोग उनके साथ आएंगे। लोगों ने उनके ऊपर फूल नशावर किए, लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे आए। आज इमरान खान के लिए गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं तो आपके लीडर जो हैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या बाकी मरियम, उनके लिए लोग क्यों बाहर नहीं निकले, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां नछावर क्यों नहीं हुई। जेल में जब वो जाते थे या अदालतों में तो लोग उनके साथ क्यों नहीं गए और आपने ऐसे क्यों नहीं किया, जबकि आपने वैसे किया कि आप जजों को फ़ोन करके कहते रहे इसको इतनी सज़ा दो, इसको इतनी सज़ा दो। और आज जब इमरान खान के साथ लोग वहाँ पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये अदालतों को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, ये वही जज बाकर नजफी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तमाम नून लीग के लोगों को उस वक्त रिलीफ दिया। आज ये अदलिया और फिर जो वकला हैं खासकर ये डाइवर्शन के ऊपर क्यों लगे, इनमें तकसीम क्यों हुई, पैसा कहाँ पे चला, क्या चीज़ें हुई। अगले एपिसोड में तफसीलन इसके ऊपर बात करूंगा कि कौन सा डेलीगेशन कब और कहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिला और किस तरह से नए रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे और लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा। अब चेयरमैन नैब के जो है इमरान खान साहब के हवाले से जो पहले ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, घर चले गए और नए नैब के चेयरमैन जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अफीसरान जो हैं वो परेशान हैं। इमरान खान के खिलाफ नैब अफीसरान पर केसेस बनाए जाने और गिरफ्तारी के लिए हुकूमत का एक ग्रुप जो है
वो शदीद दबाव डाल रहा है और दबाव डाल के कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान के जो केसेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें इमरान खान को तलब किया जाए, फलां चीज़ की जाए। और यही वजह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब कर लिया गया है। माजरत के साथ कहना तो ऐसे चाहिए जैसे ये केसेस बने थे नवाज शरीफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर। आपको नैब अगर बुलाए, कभी जाए ही ना इसके बुलाने के ऊपर, इसका बाइकआउट करें, उन्हें कहें जो करना है कर लीजिए। लेकिन क्या करें, मुल्क है, उस मुल्क का आइन है, अलग बात है आइन पे अमल नहीं होता, कानून है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो झूठ समझते हुए भी वहाँ पे जाना चाहते हैं। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वुज़रा नैब पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से शदीद दबाव डाल रहे हैं, जबकि नैब के अफसरान इस सिलसिले में काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं क्या करें, प्रेशर भी है, हम नौकर भी हैं, मुलाजम हैं, पैसा लेते हैं, इनकी ना मानी तो नौकरी से जाते रहेंगे, तो करें तो क्या करें। जबकि उनको भी पता है ये झूठे केस हैं या सच्चे केस हैं, या ये प्रेशर है, ये ब्लैकमेलिंग है, या क्या कहानी है, लेकिन बेचारों के हाथ बंधे हैं। नौकरी से जाएंगे तो भूखे मरेंगे, नौकरी करेंगे तो फिर गलत काम करने पड़ेंगे, गलत काम तब करेंगे जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और नैब के इदारे के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर किसका दबाव था, कौन दबाव डालता था, इससे पहले इस्तीफा दे के घर जाने वाले नैब के चेयरमैन ने सारी कहानी बता दी है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया पर भी शदीद दबाव डाल रही है और नून लीग के मुकदमात मनपसंद जदीद से सुनवाने पर इसरार भी हो रहा है। हाँ, ये चाहते हैं जी कि हमारे जो मुकदमात हैं फलां जजिस सुने। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ऐसे जजिस को नहीं सुनने चाहिए जो जमानत दे देते हैं, बल्कि वैसे जजिस को सुनने चाहिए। और मुस्लिम लीग नून जो अदलिया पर दबाव डाल रही है और अदलिया पर तनकीद का मरियम नवाज शरीफ ग्रुप कोई भी मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दे रहा। और राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि आला अदलिया के 2 जजिस का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया अच्छा नहीं है, वो बड़े मुतासब हैं, वो बड़े सख्त हैं, वो बड़े गलत लोग हैं। इनमें से एक जज नवाज शरीफ के केस में निगरान जज रहे हैं, लिहाजा उनसे इंसाफ की हम तवक्को नहीं कर सकते। और दूसरे जज ऑडियो लीक का नाकाबिले तरतीब सबूत भी आ चुका है, वो तो परवेज़ इलाही से बात कर रहे थे, तो लिहाजा ये जज तो उनके बंदे, यानी कि इस मुल्क के अंदर कुछ जज PTI के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ नून लीग के हैं और बाकी सारे इस्टेब्लिशमेंट के हैं। तो इसलिए ये समझते हैं कि ये जज फलां का है, हम इसके सामने पेश नहीं होंगे, फलां जज को फलां का फैसला केस नहीं सुनना चाहिए। जज नवाज और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दे चुके हैं, ये राना साहब कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि पनामा पार्टी लीडरशिप, पाक पतन अलाटमेंट केस और रमज़ान शुगर मिल्स केस इस फहरिस्त में शामिल हैं। ऊपर से वज़ीर दाखिला ये भी कहते हैं कि कानून और अदालती रवायत है कि मुतनाज़ा जज मुतलका मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लेते हैं और मुतासरा फरीक की दरख्वास्त पर मुतनाज़ा जज के बेंच से अलग कर दिए जाने की रवायत भी है। लिहाजा नून लीग की कानूनी टीम इन जजेस को नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के मुकदमात से अलग होने का कहेगी, जल्द कहेगी। वो मैं अगले एपिसोड में बताता हूँ वो हुआ क्या मामला। दानू जजों से कहा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के मुकदमात ना सुने, कुछ रेफरेंस दायर करेंगे और कहानियाँ करेंगे, कब किससे मिले, किस मद में ग्रांट मिली, ग्रांट दूसरे लफ्ज़ों में रिश्वत ही है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। फिर जेल बरो तहरीक में नायब कप्तान तो गिरफ्तार हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं और कारकुन कैदियों की गाड़ी में सवार भी हुए और कैदियों की वैन की छत पर भी चढ़े। अब देखना ये होगा कि ये कब तक इनको जेलों में रखेंगे, कब बाहर आएंगे, क्या चीज़ें होंगी। लेकिन जो काम करना था, जेल बरो तहरीक का आगाज़ करना था, वो उन्होंने कर दिया। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात कि शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती और दीगर लोगों ने गिरफ्तारी भी दे दी। अब देखिए जी कि मुल्क के अंदर महंगाई है, पैसे कोई नहीं है, इलेक्शन हो नहीं सकते। सदर साहब ने बड़ी गलत बात कर दी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको जवाब देने के पाबंद नहीं है, फलां चीज़ें हैं और हम अब बचत करने जा रहे हैं। बचत क्या, 83 लोग हैं इनके पास वफाकी मिनिस्टरों के बराबर, जिसमें मवानीन खुसूसी हैं, जिसमें वज़ीर हैं, जिसमें वज़ीर हैं और बेशुमार लोग शामिल हैं। और अब वज़ीर आज़म साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक इजलास भी किया और उसमें यह कहा जी कि कफ़ायत शारी जो है उसको अपनाएंगे और कफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से बड़ा फैसला किया वज़ीर आज़म साहब ने। वफाकी वुज़रा सरकारी गाड़ियाँ वापस करेंगे और पेट्रोल कम करेंगे, वफाकी वुज़रा अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेंगे, वुज़रा सरकारी दफातर में ख़जाने से कोई ख़र्च नहीं करेंगे, सरकारी दफातर में बिजली का कम से कम खर्च करने का भी फैसला किया गया है, गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी इकॉनमी क्लास में सफ़र करने का फ़ैसला दिया है। अब देखना
यह है कि कफ़ायत इशारी मुहिम पर कितना अमल होता है या नहीं, जबकि ये वज़ीर-ए-आज़म तो लाओ लश्कर लेके अपने स्पेशल तैयारे में जाते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ लंदन में आए तो 35 से 70 हज़ार पाउंड आने जाने और पार्किंग के लगते हैं। और मैंने 2015 में एक स्टोरी की थी नवाज शरीफ साहब की लंदन आनियाँ जानियाँ, और उसमें मेरे ख्याल में 1 मिलियन पाउंड के करीब इन्होंने तब तक 33 दौरे किए थे, जिसमें से उनके निसफ से ज़ायद ज़ाती दौरे थे और कुछ सरकारी दौरे थे, और जिसके ऊपर इन्होंने मिलियंस ऑफ पाउंड लगा दिए थे। अब ये कफ़ायत इशारी मुहिम जो चली है और इसमें वफाकी वुज़रा बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल उनको नहीं देंगे, सरकारी गाड़ियाँ वापस होंगी, कोई अमल दरामद नहीं होगा। ये लॉलीपॉप है, ये कौम को बताया जा रहा है कि देखो हम कितने फ़िक्रमंद हैं। अगर इतना ही फ़िक्र था, इतने ही फ़िक्रमंद थे, इतनी फ़िक्र करनी थी, तो इन सारों को लाओ लश्कर को 83 लोगों को वफाकी वुज़रा के बराबर मराहत क्यों दी और इतने ममनीन खुसूसी क्यों बनाए, और ये करने की ज़रूरत क्या थी जब मराहत वापस लेनी है। बेहतर है वफाकी वुज़रा रखें और बाकी सबको फारग करें। आपका तो हक ये बनना चाहिए, अगर आप मुल्क और कौम के हमदर्द हैं और कौमी ख़जाने के पैसों में बचत करना चाहते हैं। ये कोई इमरान खान थोड़ी है कि जब नौकर पानी की चौथा हिस्सा जब पानी बाकी बचा है पीने के बाद बोतल उठाए तो अरशद शरीफ के बकौल के इमरान खान कहता है कि इस बोतल को नहीं फेंको, अभी पानी है, ये ज़ाया होगा, मुझे इसको पीना है। आप लोग तो चाय के ऊपर अब पाबंदी लगा रहे हो। जब इमरान खान चाय और बिस्किट के ऊपर ले आया था और खाने नहीं खिलाता था तो आप इसको कंजूस और फलां फलां और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजते थे, और आज खुद इमरान खान की डगर के ऊपर खुद चल पड़े हैं। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे ये चीज़ें ऐसे हो सकें, मगर नक्ल भी अक्ल से होती है, याद रखिएगा। तो आप लोग बताइए कि कौन कौन जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारी देगा और कौन कौन लितर खाने के लिए तैयार है। देखते हैं कि इमरान खान की हमदर्द कौन सी हैं और क्या चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।